हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। वेलकम टू शशि टीवी। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय, जिसका नाम है विराट रूप। तो चलिए बिना विलंब इसे आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संज्ञेतम यत् त्वया उक्तम पचतेन मोह अयम विगतमम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरश मया त्वतः कमलपत्र अक्ष महात्म्ययम् अपि च अव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवमेत यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमवेश्वर पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योग ईश्वर तत् मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्ण आकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा बहुनी अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। इह एक स्थतम जगत कृत्सनम पश्य अद्य स चर अचरम मम देहे गुणाकेश यत् च अन्यथा दृष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। न तू माँ शक्य से दृष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय उवाच एवं उक्त्वा तत् राजन् महायोगीश्वर हरि दर्शयाम आस पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्धत आयुधम दिव्य माल्यंबरधरम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वता मुखम। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। ये दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियाँ लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मना। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तत्र कस्थम जगत कृत्सनम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यता देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तत्स विस्मय आविष्ट धृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृत अंजलि अभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा।
अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव तेव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संज्ञानं ब्रह्माणम ईशम कमल आसनस्थम ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतः अनंत रूपम च अनंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्व ईश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। किरीटीनम गदिनम चक्रिणम तेज राशिम सर्वतः दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात दीप्त अनल अर्क धुतिम अप्रमेयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनः त्वम पुरुषमत में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अनादि अध्यम अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आँखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। धौ आ पृथ्व्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशः च सर्वः दृष्टा अद्भुतम रूपम उद्धम तव इदम लोकत्रयम प्रवर्थितम महाआत्मनः। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अमी ही त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राज्वल्य गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंज्ञा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्य वसवः ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतः च उष्मपा च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः च एव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वेदेव दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महत ते बहुवक्त्रम नेत्रम महाबाहो बहुबाहु उरुपादम बहुउदरम बहुदृष्टाकरालम दृष्टालोकः प्रवर्थिता तथा अहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। नव स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याक्त आननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा ही त्वां प्रवर्थित अंत आत्मा धृतिम न विंदामी शमम च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टा एव काल अनल सन्निभानि दिशः न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देव ईश जगत निवास। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अवनीपाल संघे भीष्म द्रोण सुतपुत्र तथा असुसै
अस्मदीये अपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति। दृष्ट्वा करालानि भयानकानि केचित् विलग्नाः दशन अंतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णेते उत्तमंगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगः समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथा एव नाशाय विशन्ति लोका तव अपि वक्त्राणि समुद्र वेगा। समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेली ह्यसे ग्रसमानः समन्तात लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्धि तेजोभि आपूर्य जगत समग्रम भास तव उग्रा प्रतपंती विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि में कह भवान उग्र रूप नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान उवाच कालः अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तकृते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योथा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यश लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसचिन्। अतः लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योद्धवीरान् मनान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृत अंजलिः वैपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं स गद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशा द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धं संघघा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। कस्मातश्च ते नमेरन महात्मना गरीयसे ब्रह्मणा अपि आदिकत्रे अनंत देव ईश जगत निवास त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। त्वम आदि देव पुरुष पुराण त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्ता असि वेदम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप,
ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशंक, प्रजापति, त्वं प्रपितामह च नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूय अपि नमः नमः ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमः अस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रम त्वं सर्वं समाप्नोषि तत् असि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। सखा इति मत्वा प्रसभम यत उक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इति अजानता महिमानम तब इदम मया प्रमादात् प्रणयेन वा अपि यत् च अवहास अर्थम असत्कृत असि विहार शय्यासन भोजनेषु एकः अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामीये त्वाम अहम अप्रमेयम। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। पितासी लोकस्य चर अचरस्य त्वम् अस्य पूज्य च गुरु करियान न त्वत्सम अस्ति अभ्यधिक कुतः अन्य लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादीये त्वाम अहम ईशम इंगेयम पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यु प्रिय प्रियायाः अर्हसि देव सोढ़ुम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अदृष्ट पूर्वम ऋषित अस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितम मन में तत एव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देव ईश जगत निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृष्टुम अहम तथा एव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजःमयं विश्वम अवंतम आधम यत में त्वत् अन्येन न दृष्टपूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। न वेद यज्ञ अध्ययने, न दाने, न च क्रियाभि, न तपोभि उग्र एवं रूप शक्य अहम न नृलोके दृष्टुम त्वत् अन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इन संसार में देखा जा सकता हूँ। माँ ते व्यथा मां च विमूढ़ भाव दृष्टा रूपम घोरम इदृक् मम इदम व्यपेत भी प्रीतमना पुनः त्वं तत एव मे रूपम इदम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयाम आस भूयः आश्वासयाम आस च भीतम् एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा।
संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन उवाच दृष्टा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यतं जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्त स चेता प्रकृतिम गता। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान उवाच सुदुर्दुषम इदम रूपम रूप दृष्टवान असि यत मम दैवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। अहम वैदे न तपसा न दाने न च इज्जया शक्य एवं विध दृष्टवान असि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विवद अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यत् माम एति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। 12वां अध्याय देखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।